शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी। मिलै सुख नाम हर सोपा चिंता लाहे हमारी सतगुर चिंता लाहे हमारी। और न सूझै दूजी ठाहर हार पर्यो तो द्वारी सतगुर हार पर्यो तो द्वारी। सदबख्शंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी सतगुर सबना दे उधारी। आधारी लेखा छोड़ अलेखा छूट हम निर्गुण लियो उबारी सतगुर निर्गुण लियो उबारी। आयो शरण तुहारी मेरे सतगुर आयो शरण तुहारी। नानक दासंत पाचै पर्यो हार पर्यो दो द्वारी सतगुर हार पर्यो दो द्वारी। राख लियो ए बारी सतगुर राख लियो ए बारी। आयो शरण तुहारी मेरे सतगुरु आयो शरण तुहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी। आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी। सुन साजन संत जन पाई सुन साजन संत जन पाई। शरण शरण नानक गत पाई चरण शरण नानक गत पाई। शरण नानक गत पाई दर्शन बोलो जय सब कोई पूरे भाग परापत होई। श्याम सुंदर काज नींद क्यों आई श्याम सुंदर काज नींद क्यों आई। श्याम सुंदर काज नींद क्यों आई श्याम सुंदर काज नींद क्यों आई। पूरे भाग परापत होई पूरे
विशोहा करतक साई निर्दय जन ते दया न पाई अनक जन बीजन वरमाई करवास न देव दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष न दीजे के दुआई सुन साजन संत जन पाई चरण शरण नानक गत पाई सुन साजन संत जन पाई चरण शरण नानक गत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दर्शन को लोचै सब कोई पूरे भाग परापत होई श्याम सुंदरता नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम विशोहा करतक साई निर्दय जंत तिस दया पाई हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय शंकर भगवान की अपने अपने गुरु महाराज की जय सतगुरु बाबा बेनी राम महाराज की बाबा बालकनाथ महाराज की हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद गोविंद मेरी तो यही प्रार्थना है बोलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है बोलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती हरे कृष्ण हे यादव हे सकेती श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेवा। चैतन्य महाप्रभु की कथा में आपने सुना था कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु की माता जी ने उनको मठियाई खाने को दी और मठियाई के बर्तन में डाल करके थाली में महाप्रभु जी के आगे रखी। तो माता जी किसी काम के लिए चले गए, तो पीछे से महाप्रभु ने क्या किया, उस मठियाई को नहीं खाया और मिट्टी खाने लगे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब मिट्टी खाने लगे तो माता जी जब वापस आए तो देखा तो बालक तो मिट्टी खा रहा है। तो पूछा, बेटा देखो तेरे को इतनी सुंदर सुंदर मठियाई दी। हरे कृष्ण। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी और अनेक प्रकार की बंगाली मिठाई भी आपको दी, पर बेटा आप मठियाई छोड़कर मिट्टी खाने लग पड़े। ये क्यों? तो महाप्रभु ने कहा, माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जैसे ये मिट्टी है वैसे ये पदार्थ भी मिट्टी है। जैसे ये मिट्टी है ऐसे ये पदार्थ भी मिट्टी है। तो वो कहने लगे, माता जी बेटा ये पदार्थ कैसे मिट्टी है? तो कहने लगे कि ये ऐसे मिट्टी है कि 5 तत्व का बनया पुतला नाम रखाया बंदा। हर एक चीज विच मिट्टी का असर है। साडे शरीर में भी मिट्टी है। एक मिट्टी है, पृथ्वी तत्व है, दूसरा जल तत्व है, तीसरा अग्नि तत्व है और चौथा वायु तत्व है और पंचमा आकाश तत्व है। 5 तत्व को तम रचो जानो चतुर्सुजान, जैते बुझो नानका लीन ताहे में मान। ये देखा जावे तो ये सब कुछ मिट्टी का ही है और ये पदार्थ मिट्टी से ही बने, मिट्टी से उत्पन्न हुए और हम खाएंगे तो फिर इसकी गंदगी बनेगी, फिर मिट्टी बन जाएगी। तो जो कुछ भी है मिट्टी मिट्टी है। तूने आज बरचा भगवान खिलौना माटी का। तूने आज बनाया भगवान खिलौना माटी का। साਡਾ शरीर भी मिट्टी का खिलौना है। जैसे एक खिलौना होता कांच का, तो जरा ठाका लगा वो गिर गया और टूट गया। इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक कांच का ही बाजा है।
ये जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा। ये जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा। जरा की ठोकर लगने से ये चकनाचूर हो जाएगा। जरा सी ठोकर लगने से ये चकनाचूर हो जाएगा। ये जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा। ये अचानक टूट जाएगा। ये शरीर भी मिट्टी का है, जो भी नजर आ रहा सब मिट्टी का ही बना हुआ है। तो मिट्टी के पदार्थ बने, फिर दोबारा खाकर के मिट्टी बन जाएगा। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जो पदार्थ हम सुंदर सुंदर पदार्थ खाते हैं और उन पदार्थों, वो पदार्थ किस चीज के बने? मिट्टी के बने। एक बार संत कबीर साहब जी ने कहा कि सबसे गंदी चीज ढूंढ के ले आओ। किसी अपने भगत को कहा तो वो लैटन ले आया, टट्टी ले आया चुप के। हरे कृष्ण। तो कहने लगे ये सबसे गंदी चीज है दुनिया से, इसमें से बड़ी गंदी कोई चीज नहीं है। तो अब कबीर साहब उसको ज्ञान देने लगे, कहने लगे जिसको आप गंदी चीज कहते हैं ये क्या था? ये खेत में पैदा हुआ एक अनाज था, अन्न था। और हरे कृष्ण। और इसको अन्न देवता भी कहा जाता है। पर ये गंदा किसने बनाया इसको? जब आदमी के शरीर का इसको स्पर्श हुआ, एक रात 2 घंटे 4 घंटे अंदर रहा, तो इसके स्पर्श होने से ही गंदा बना है। तो अब ये बताओ कि गंदा कौन है? हमारे शरीर में ही गंदगी फैक्ट्री है। हमारी अंदर फैक्ट्री तो गंद बनाने की हमारे शरीर के अंदर ही है ना। ये तो मिठाई थी, दूध की बनी मिठाई, कोई रसगुल्ला, कोई गुलाब जामुन, खोए की बनी मिठाई, और जो पवित्र मिठाई थी। बोलो हरे कृष्ण। पर मिठाई फाल थे, मिठाई थे, उसमें गंद का, इसको गंद आपने गंदी खाकर समझ के खाई थी, लेकिन नहीं, एक गंदी बनाई गई है। बंदे के शरीर में ही गंदगी फैक्ट्री है, इसमें रहने से ये गंदगी बन गई। बोलो हरे कृष्णा। भजन बिना नर गंदा साधो, भजन बिना नर गंदा। भजन बिना नर गंदा साधो, भजन बिना नर गंदा। 5 तत्त का बनया पुतला, नाम रखाया बंदा साधो, नाम रखाया बंदा। कारीगर ने खेल रचाया, ऊपर फेरिया रंदा साधो, ऊपर फेरिया
भरिया गंदा साधु माल भरिया गंदा भजन करे तो बंदा जानू नाम जपै ता बंदा कहिए नहीं गंदे तू भी गंदा साधु गंदे तू भी गंदा भजन बिना नर गंदा साधु भजन बिना नर गंदा बंदा बंदगी बगैर किसे चजदा नहीं बंदा बंदगी बगैर किसे चजदा नहीं बिना बंदगी दे बंदा नाम सजदा नहीं बिना बंदगी दे बंदा नाम सजदा नहीं बंदा कौन है बेचारा चलो जल्दी दा नजारा बंदा कौन है बेचारा चलो जल्दी दा नजारा बच्चे मौत दा नगारा बच्चे मौत दा नगारा बच्चे मौत दा नगारा बच्चे मौत दा नगारा फिर भी मानते हंकार दिलों कटदा नहीं फिर भी मानते हंकार दिलों छटदा नहीं बंदा बंदगी बगैर किसी चजदा नहीं बंदा बगैर किसी चजदा नहीं जिन बख्शिए दात ओदी पुछदा ना बात जिन बख्शिए दात ओदी पुछदा ना बात भुल गए ईश्वर दी जात 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 कर कर माया नू इकट्ठी बंदा रचदा नहीं कर कर माया नू इकट्ठी बंदा रचदा नहीं बंदा बंदगी बगैर किसे चजदा नहीं बंदा बंदगी बगैर किसे चजदा नहीं बिना बंदगी दे बंदा नाम सजदा नहीं बिना बंदगी दे बंदा नाम सजदा नहीं नथा सिंह दी पुकार बदले कृष्ण मुरार नथा सिंह दी पुकार बदले कृष्ण मुरार कोई उस दे बगैर पढ़दे कजदा नहीं कोई उस दे बगैर पढ़दे कजदा नहीं बंदा बंदगी बगैरों किसे जजदा नहीं बंदा बंदगी बगैर किसे जजदा नहीं बिना बंदगी दे बंदा नाम सजदा नहीं बिना बंदगी बगैर नाम सजदा नहीं हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण
हरे राम। और दूध पीते बालक निमाई के मुख से इस प्रकार ज्ञान विचार की बात सुनकर सची माता मन में बहुत विस्मित हो गई, मतलब हैरान हो गई कि इनने दूध मुंह बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और कहने लगी निमाई, मिट्टी खाने में ऐसा ज्ञान योग तुम्हें किसने सिखाया? और अब चैतन्य महाप्रभु भगवान के ही अवतार है, राधा भाव उनके मन में। तो फिर माता जी के आगे पोले पाले बन करके फिर माता जी की बात मानने लगे। माता जी मिट्टी से उत्पन्न होने वाले अन्न को खाने से तो शरीर पुष्ट होता है, परंतु मिट्टी खाने से रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर का नाश हो जाता है। और देख बेटा, मिट्टी का विकार काढ़ा है, उसमें तो पानी भरकर लाया जा सकता है, किंतु मिट्टी का ढेला पर पानी डालो तो वह गल जाता है। इसलिए मिट्टी और मिट्टी के विकार एवं वस्तु नहीं है, तत्वतः एक होते हुए भी गुणों में भेद है। माता की बात सुनकर महाप्रभु अपने ईश्वर तत्व को छिपाते हुए कहने लगे, माता पहले तुमने मुझे ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दी? अब मैंने सब जान लिया है, फिर मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। जब मुझे भूख लगेगी तुम्हारा अन्न दूध ही पीऊंगा। इतना कहकर निमाई सची माता की गोदी में चढ़ गए एवं मंद मंद मुस्कुराकर उसका स्तनपान करने लगे। इस प्रकार वात्सल्य भाव में अनेक छल से प्रभु अपना ऐश्वर्य दिखाते थे, किंतु फिर उसे छुपा देते थे। प्रभु जी तुम लीला अनेक दिखाते हो, हरि जी तुम लीला अनेक दिखाते हो। प्रभु जी तुम लीला अनेक दिखाते हो। प्रभु जी तुम लीला अनेक दिखाते हो। कभी कहते मेरी कंबली भारी, कभी कहते मेरी कंबली भारी, कभी कहते मेरी कंबली भारी, कभी कहते मेरी कंबली भारी। माता मुझे इसका भार है भारी, कभी छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाते हो, कभी छोटी से ही उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाते हो। प्रभु जी तुम लीला अनेक दिखाते हो, हरि जी तुम लीला अनेक दिखाते हो। प्रभु जी तुम लीला अनेक दिखाते हो। प्रभु जी तुम लीला अनेक दिखाते हो। हरि जी तुम लीला
अनेक दिखाते हो। छोटे से छोटे जीवों से डरते, छोटे छोटे जीवों से डरते। कभी काली नाग को नथ कर लाते हो, कभी काली नाग को नथ कर लाते हो। हरि जी तुम लीला अनेक दिखाते हो, हरि जी तुम लीला अनेक दिखाते हो। हरि जी तुम लीला अनेक दिखाते हो, हरि जी तुम लीला अनेक दिखाते हो। एक दिन प्रभु ने माटी खाई, एक दिन प्रभु ने माटी खाई। माता यशोदा क्रोध में आई, माता यशोदा क्रोध में आई। और कभी अपने मुख में त्रिलोकी को दिखलाते हो, कभी अपने मुख में त्रिलोकी को दिखलाते हो। हरि जी तुम लीला अनेक दिखाते हो, हरि जी तुम लीला अनेक दिखाते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि जी तुम लीला अनेक दिखाते हो, हरि जी तुम लीला अनेक दिखाते हो। बोले राधा कृष्ण भगवान की। एक दिन माता यशोदा को भगवान कहने लगे कि मैया जो कंबली मेरे को दी है, मेरे को इसका बड़ा भार लगता है, मेरे से उठाए नहीं जाते कंबली। तो कभी भगवान एक चींटी उंगली से इतना बड़ा पर्वत उठा लेते हैं, तो कंबली भारी होती, पर्वत हल्का होता है। तो प्रभु जी तुम लीला अनेक दिखाते हो। और कभी छोटे छोटे जीवों से, कीड़े मकोड़े, उनसे डरते हैं। माऊ आ गया, हाऊ आ गए। और कभी काली नाग को नर करके ले आते हैं। प्रभु जी तुम लीला अनेक दिखाते हो। और कभी माटी खाते हैं, और माता यशोदा क्रोध में आकर के शांति लेकर, मतलब सीढ़ी लेकर के आती है, और ओ माटी, माता जी कहते हैं मुंह खोलो। मुंह खोला तो माटी के बहाने से माता को त्रिलोकी दर्शन कराते हैं अपने मुख में। प्रभु जी तुम लीला अनेक दिखाते हैं। और कभी कहते हैं मैं हल्का, मेरी कंबली भारी, मैं छोटा जा, मेरी कंबली बड़ी भारी है, मुझे उठाई नहीं जाती है। तो ये ठाकुर जी की अनेक प्रकार की लीला है। और वही ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। माता ने मिठाई दी खाने को, तो वो कहते हैं कि माता जी और दूसरे काम में लाके वो मिट्टी खाने लगे। माता जी को जैसे माता भगवान ने कपिल देव, भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया था, इसी प्रकार माता अपने माता सती को चैतन्य महाप्रभु जी ज्ञान दे रहे थे। बोलो हरे कृष्णा गोविंद जय जय गोपाल
श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। 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 फिरदा तुरदा एक ब्राह्मण पिछ गोकुल दे आया। माता ने कीता आसन ते बिठाया। आदर मान माता ने कीता आसन ते बिठाया। माता यशोदा आखन लगी पंडित जी फरमाइए। माता यशोदा आखन लगी पंडित जी फरमाइए। खट्टा मीठा और सलूना बहकर भोजन पाइए। मन बांधा कोई वस्त्र ले लो और कहो क्या चाहिए। मन बांधा कोई वस्त्र ले लो और कहो क्या चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बड़े प्रेम दे नाल माता ने है भोजन बनाया। और यही बात चैतन्य महाप्रभु की कथा में भी यही चरित्र है। जो द्वापर युग का वो कलयुग में भी ऐसा ही हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जब अवतार हुआ तो उस समय भी एक तीर्थ यात्रा करते हुए ब्राह्मण उनके घर में आए थे। तो माता जी ने उनको बाल साथ बिठाया था। तो माता जी कहने लगे पंडित जी कहो क्या इच्छा फरमाइए। खट्टा मीठा और सलूना बह का भोजन पाइए। मन बांधा कोई वस्त्र ले लो और कहो क्या चाहिए। पंडित जी कहने लगे माता जी मैं तीर्थ यात्रा करता आया हूँ, विश्राम करूंगा। पहले स्नान करूंगा, फिर प्रसाद पाऊंगा, फिर विश्राम करूंगा। कहने लगे माता जी ने उनको बड़े प्रेम से बैठ रहने के लिए कमरा दिया। वहां स्नान वगैरह करके फिर पंडित जी अपना नित्य कर्म करके फिर भोजन लगे करने। तो पर्दा लगा दिया और ठाकुर जी को आवाज मारने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु बाल के रूप में थे। वो उस समय आकर के प्रसाद पाने लगे और पंडित जी ने देखा, माता को कहा तेरे बालक ने मेरा सब कुछ खा लिया। माता जी कहते कोई बात नहीं और बना देते हैं। और बना के रखा तो फिर चैतन्य महाप्रभु आ गए। तीसरी बार पकड़ लिए तो माता जी ने पकड़ लिए। तो फिर उनको कहा, वो कहते मेरे पास है, वो कहते मेरे पास है, मैंने पकड़ा हुआ है। तो दो बालक दे करके दोनों हैरान हो गए कि एक दो कैसे हो गए। तो पता लगा कि ये तो आप ही बंके बिहारी है, ठाकुर जी है। और हमें प्रभु अपनी लीला दिखाते हैं, हम इनकी माया से मोहित हो जाते हैं। ठाकुर जी हमारे घर में आए हैं। बोलो हरे कृष्णा। और एक बार महाप्रभु को उनकी माता जी ने सोने के गहने डाले और खूब श्रृंगार करके चैतन्य महाप्रभु आंगन में खेल रहे थे। तो इतने में चोर आ गए। चोरों ने उठा लिए चैतन्य महाप्रभु को। कहने लगे कि इनका खोल करके ना गहने भूषण हम बेच देंगे और हमें पैसा मिल जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उनके शरीर का स्पर्श होने से उन चोरों को उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलने लगा, उच्चारण होने लगा। हरे कृष्णा बोलने लगे। चैतन्य महाप्रभु उच्चारण करने लगे। चैतन्य महाप्रभु का
संग पा करके उनको भी कृष्ण भक्ति उनके स्पर्श से आ गए। देखो जिद्दां दे कोई बंदा हुंदा ना, उहदे रोम रोम विच ओही चीज़ आ जाती। शराब पीने वाला बंदा जिहड़ा उहदे रोम रोम विच शराब रची नहीं हुंदी। बोलो हरे कृष्ण। जो किसी प्रकार का अमल खाता है, उहदा कोई भी अमल है, उहदे सारे शरीर च उहदे रोम रोम जा जाता। इसी प्रकार जिहड़ा बंदा जिद्दां दा काम करता हुंदा, उहदे विचार उदां दे हुंदे। इदां ही जे कोई संतां दी संगत करे, किहड़े संतां दी जिहड़े भक्ति में संत होते हैं, और उनकी संगत करने से पापी के पापी जीव के हृदय में भी भक्ति आ जाती है और रोम रोम से कृष्ण कृष्ण उच्चारण होने लगता है। जैसे चोर जो थे वो चोरी करते थे, पापी थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। महाप्रभु का स्पर्श होने से उनके शरीर में प्रभु के नाम का वास हो गया और वो गए तो चोरी करने थे, बालक की ले गए चोरी करके बालक को, पर एगो कुड़ियाँ गांदियाँ होनिया बेबदा बड़िया मोड़ केड़ किसी बेड़या, और वो उसी बेड़े मुड़ के फिर आ गए। वो सारे फिर के और चोर उत्थे फिर आ गए। उन्होंने क्या भी साडा आगे चोरा ने कहा वो था चैतन्य महाप्रभु का घर, वो तारे महाप्रभु फौरन शर्म शर्म कर दे अंदर माता जी पास चले गए। बोलो हरे कृष्ण। पर चोरा दे भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श होने से उनकी आंखों में आंसू आने लगे और उनकी पानी गदगद हो गई और वो हरे कृष्णा उच्चारण करने लगे। और उन्होंने घरां दे कहते तुहानू क्या हो गया? वो कहते जो कुछ होया सो हो गया और हूँ होया ही रहा है, घर आई है। बोलो हरे कृष्णा।